हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड इट इनसाइडर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है हायोसियामस नाइगर। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हायोसियामस नाइगर का कॉमन नेम होता है हेनबेन और ये बिलोंग करती है सोलेनेसी फैमिली से। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पर्सन जो होगा वो सैंग्विन टेम्परामेंट का होगा और मतलब ऐसे पेशेंट जो लोग जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, थोड़े इमोशनल, नर्वस और हिस्टेरिकल टाइप के होते हैं। बॉडी जो होगी फुल ऑफ ब्लड टाइप की होगी, रोबस्ट और कंजेशन की टेंडेंसी होगी। फेस जो होगा वो रेड होगा और वेन्स जो होंगी वो प्रोमिनेंट होंगी। बात करते हैं मेंटल जनरल्स की, तो पेशेंट जो होगा उसके अंदर इंटेंस स्लीपलेसनेस या एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलेगी। मतलब दिमाग जो होगा वो ओवर एक्टिव होगा और नींद ही नहीं आती है पेशेंट को, रात भर हिलते डुलते रहते हैं। इसके जो पेशेंट होते हैं वो इरिटेबल होते हैं और एक्साइटेबल होते हैं। मतलब कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है उन्हें, चिड़चिड़ से रहते हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। पेशेंट के अंदर एम्बैरेसमेंट और साइनेस और फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड भी देखने को मिलता है। हायोसियामस के जो पेशेंट होते हैं उन्हें लोगों के सामने कोई गलती ना हो जाए या मजाक वो उनका बन जाए, इस बात का उन्हें बहुत डर रहता है। डिसीजेस आफ्टर मेंटल शॉक, मतलब बिजनेस लॉस, इंसल्ट, जेलसी, अनफॉर्चुनेट लव, वन साइडेड या ब्रोकन रिलेशनशिप के बाद हिस्टेरिया, डिल्यूजन, फिट्स या स्ट्रेंज बिहेवियर स्टार्ट हो सकता है पेशेंट के अंदर। डिलीरियम एंड बिहेवियर की बात करें तो पेशेंट का दिमाग जो है वो उल्टा सीधा काम करता है, अजीब हरकतें करता रहता है, बकबक करता रहेगा, हंसी रोना सब मिक्स्ड रहता है। पेशेंट को लगता है वो गलत जगह पे है या लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी इमेजिनरी चीज़ें देखना या सुनना पेशेंट को अच्छा लगता है। आंसर्स जो होता है वो लेट देता है पेशेंट, सोचने में टाइम लगता है पेशेंट को, पर कभी कभी इररिलेवेंट बेमतलब बातें करता रहता है। बेलाडोना और स्टोमोनियम के बीच का स्टेज इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि बेलाडोना में कंजेशन प्लस वायलेंट डिलीरियम देखने को मिलता है, जबकि स्टोमोनियम में ज़्यादातर रिलीजियस या टेरर टाइप के स्टेजेस देखने को मिलते हैं। हायोसियामस में ज़्यादा जेलसी, सस्पिशन, ऑब्सीन एक्शंस देखने को मिलता है। फियर्स एंड जेलसी की बात करें तो फियर में अकेला रहना पसंद करता है पेशेंट, अकेला रहेगा तो उसे उस बात का फियर रहता है, पसंद नहीं करेगा। पॉइजन दिया जाएगा उसको, ऐसा इस बात का डर रहता है कि उसे कोई पॉइजन दे देगा, कोई उसे बेच देगा, काटेगा या मार देगा। फूड या ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया गया हो, उसे इस बात का डर रहता है, हमेशा इस बात का शक रहेगा उसे। बहुत ज़्यादा सस्पिशियस नेचर का होगा, हर चीज़ में पेशेंट को डाउट होगा कि ये मेरे खिलाफ प्लान तो नहीं कर रहे हैं। जेलसी की बात करें तो स्पेशली लव या रिलेशनशिप मैटर्स में कि पार्टनर किसी और के साथ हो या उस पर शक, तो उसका जो पेशेंट का रिएक्शन होता है वो वायलेंट हो जाता है। एब्यूज़ नेचर का होगा पेशेंट। सेक्सुअल या लसेवियस सिम्टम की बात करें तो पेशेंट के अंदर लसेवियस मेनिया देखने को मिलता है, कि मतलब बेशर्मी वाली स्टेट। कपड़े उतार देगा पेशेंट, बॉडी एक्सपोज करता रहता है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करेगा, ऑब्सीन सॉन्ग्स गाएगा, डर्टी टॉक्स करेगा, वल्गर गेस्टर्स की बात करें, बेड पे पड़े पड़े भी चिक चिक करता रहेगा, चैटरिंग करेगा, हंसना गाना सब नॉटी या सेक्सुअल टाइप की बातें करता रहता है। विल नॉट बी कवर्ड, पेशेंट कपड़े नहीं पहनना चाहता है, हमेशा नंगा पुंगा रहने की जिद करता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो कन्वल्जन्स ऑफ चिल्ड्रेन की बात करें तो बच्चे में फिट्स फ्राइट से होगा, वॉर्म्स के इरिटेशन से होगा, या लेबर के बाद और जो लेडी होगी उसमें कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं। स्पाम्स के टाइम बॉडी ट्विस्ट करेगी, जर्क ट्विच होती रहती है। बेहोश या सेमी कॉन्शियस वाले स्टेज या फिर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। चाइल्ड वॉमिटिंग कर सकता है, सडन चीखना फॉलोड बाय कन्वल्जन्स, स्पेशली व्हेन ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें
तो कफ ड्राई होगा जब पेशेंट लेटा हुआ होगा या खाना पीना खाते वक्त पेशेंट को ड्राई कफ होगा। कफ के टाइम चीक इन्फ्लुएंस होगा हिस्टेरिकल टाइप, कभी कभी आवाज़ टूट जाती है या स्पीच अफेक्टेड लगती है। बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो ब्लैडर पैरालिसिस देखने को मिलता है, स्पेशली डिलीवरी के बाद। पेशेंट को यूरिन फील होता है पर निकल नहीं पाता है। सिस्टाइटिस टाइप कंडीशन में यूरिन आने में दिक्कत होती है और उसके साथ साथ रिटेंशन भी होता है और कभी कभी इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग भी हो सकती है। फीवर की बात करें तो न्यूमोनिया, स्कारलेटिना जैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंसोरियम क्लाउडेड, पेशेंट कंफ्यूज्ड रहता है, आंखें उसके फिक्स्ड होंगी या स्टारिंग होंगी, कभी कभी कुछ उसे पकड़ने या टोर प्रिक करने की कोशिश करता रहता है। चीक्स रेड होंगे और टीथ पे स्पॉट्स होंगे या डिपॉजिट्स होंगे। टंग जो होगी वो ड्राई होगी। माउथ से इनवॉलेंट्री सलाइवा या फ्रॉथ देखने को मिलेगा। स्टूल और यूरिन इनवॉलेंट्री आ सकता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि कब उसे स्टूल या यूरिन आ गया। मॉडलिटीज़ की बात करें तो उसमें एग्रावेशन और अमेलियोरेशन की बात करते हैं कि क्या करने से पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है और क्या करने से उसे आराम मिलता है। एग्रावेशन की बात करें तो रात को और ड्यूरिंग मेंसेस, जेलसी या इमोशनल अपसेट, अनहैप्पी लव, और जब पेशेंट नीचे लेटता है तो उसकी प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ जाती है। रिलेशन की बात करें तो इसे कंपेयर किया गया है बेलाडोना और स्ट्रोमोनियम से और वेरेट्रम से। सब में वॉयलेंट मेंटल सिम्टम्स, लेकिन हायोसैमस में जेलसी और ऑब्सीन बिहेवियर स्पेशल है।